अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाते वक्त ना बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि ये कुरकुरे नहीं बनते, गले में चिपक जाते हैं, आटे की तरह लगते हैं, बेसन की स्मेल आने लगती है। तो फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के एबीसीडी में आज आपके ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना मेजरमेंट लेते वक्त परफेक्ट मेजरमेंट लेना होता है, तभी जाकर बेसन के लड्डू अच्छे बनते हैं। मार्केट वाले बेसन के लड्डू तो अच्छे लगते हैं, लेकिन घर पर बनाए हुए अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी मेजरमेंट मैं बताऊंगी और पूरे टिप्स को ध्यान में रखते हुए ही घर पर बनाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिए है बेसन, चीनी और साथ में घी। इन तीनों का मेजरमेंट ना सही से लेना है, तभी जाके लड्डू अच्छे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिए है 250 ग्राम बेसन। 250 ग्राम बेसन के लिए 250 ग्राम ही चीनी लेनी है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम घी। आप चाहे तो 250 ग्राम ही घी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी कम लिया है। अगर आप लड्डू को महीनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे घी की क्वांटिटी 250 ग्राम ही लीजिए। ये घी यहाँ पे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, नरम रहने के लिए मदद करता है। तो ये 250 ग्राम है, फ़ौरन ही ख़त्म होने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम घी के जगह 200 ग्राम लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चीनी का भूरा बना कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चीनी एक कढ़ाई में डाल दी है। गैस की फ्लेम लो पे है। अब सिर्फ यहाँ पे चीनी में पानी डालना है, बस उतना ही पानी डालना है जितना कि चीनी भीग जाए। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो चाशनी पकने में टाइम लगेगा, या फिर आप 1 कप चीनी के लिए आधा कप पानी डाल सकते हैं, उस हिसाब से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो आप गैस की फ्लेम हाई पे रखेंगे पानी डालने के बाद और इसे पिघला कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चीनी पिघल भी गई है और चीनी को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो ये ना देखिए आप थोड़ी सी हल्की सी गाढ़ी होने लगी है। हमें अब इसे और भी पकाना है, जिस तरह से 1 तार या 2 तार की चाशनी होती है ना, उसी तरह से इसे पका कर लेना है। तो देखिए चाशनी गाढ़ी हो गई है और यहाँ पे ये इसके तार भी बनने लगे हैं। तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम लो पे कर देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है भूरा बनाने का काम। तो देखिए गैस की फ्लेम लो पे रखनी है और इसे इसी तरह से कंटिन्यू पकाना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट बाद ये पूरी तरह से गाढ़ी होने लगी है। अब यहाँ पे देखिए पूरी तरह से गाढ़ी होते ही ये व्हाइट कलर का हिस्सा इसके अंदर दिखने लगे ना, तो गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसे कंटिन्यू चलाना है। तो कंटिन्यू चलाते हुए देखेंगे कि ये पूरी तरह से व्हाइट हो जाएगी, मतलब जिस तरह से पहले चीनी थी ना उसी तरह से होगी। तो यहाँ पे इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बनती रहती है। तो देखिए अगर यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑन रखेंगे तो ये जल जाएगा, पूरी तरह से ओवर कुक होगा। इसीलिए जैसे ही व्हाइट वाला हिस्सा दिखने लगता है चीनी की तरह, तो गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। तो देखिए ये बन गया है और कढ़ाई गर्म होती है, इसके वजह से ये कुकिंग प्रोसेस कंटिन्यू चालू रहती ही है। अब ना इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद देखेंगे तो ये हाथ से गुठलियाँ निकल जाती है। अगर ना निकले, इससे भी बड़ी गुठलियाँ बने, तो आप मिक्सर में पीस कर इसे छान कर ले सकते हैं। तो देखिए अब इसे मैं ठंडा करके इस तरह से बना कर ले लिया है। तो ये हाथ से ऐसे ही मैश करेंगे ना, तो ये अपने आप इसे गुठलियाँ निकल जाती है। साथ में देखिए ये रवा सूजी की तरह बनता है, पूरी तरह से पाउडर बनाकर नहीं लेना है इसके। अगर आप मिक्सर में पीस कर लेते हैं तो सूजी की तरह रखना है। अब इसे साइड में रखते हैं और बाकी की प्रोसेस करते हैं। तो देखिए जो मार्केट में क्रिस्पी वाले लड्डू मिलते हैं ना, तो भूरा बनाने की वजह से ही मिलते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, तो जाड़े तले की कढ़ाई लेनी है, गैस की फ्लेम लो पे रखनी है और इसमें डाली है मैंने 250 ग्राम बेसन। तो बेसन को सबसे पहले छान कर लेना है। अब इसे कंटिन्यू 5 मिनट के लिए भूनते रहना है। आप चाहे तो टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट और अच्छे लड्डू बनाने हैं तो परफेक्ट टाइम के साथ ही इसे बनाना होगा। तो देखिए 5 मिनट बाद ना इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, हल्की सी खुशबू आने लगेगी। तो उस वक्त हमें यहाँ पे डालना है घी। तो यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच घी डाल कर ले रही हूँ। तो एक ही साथ में हमें यहाँ पे सारा घी नहीं डालना है, हर एक 5 मिनट बाद हम इससे घी को डालते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 चम्मच घी डाल कर ले रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम लो पे ही रख के इसे भून कर लेंगे। जो बेसन का कच्चापन रहता है, जो गले में जाकर चिपकता है, खाने में मज़ा नहीं आता, उसकी कच्ची खुशबू आती है, वो इसी की वजह से होती है कि हम बेसन को ठीक से भूनते नहीं हैं। तो बेसन को भूनने से ही इसका स्वाद बढ़ता है। तो देखिए वापस 5 मिनट भुनने के बाद घी डालने की वजह से बेसन का कलर चेंज हुआ है। तो अब बचा हुआ घी भी हम यहाँ पे डालेंगे, वापस 3 चम्मच घी डाल कर लेंगे और फिर से इसे भूनेंगे। बेसन जब तक पतला नहीं हो जाता, लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा घी डाल कर ले लिया है 2 स्टेप में। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाने वाले हैं तो यहाँ पे आपके 3 या 4 स्टेप जाएंगे, तो उतना ही हमें भून कर लेना है।
तो देखिए अब ये लिक्विड हो रहा है। अब इसे वापस हम 5 मिनट के लिए भून कर लेंगे। तो देखिए वापस 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो क्रिस्पी होते हैं ना मार्केट में लड्डू, वो वाली प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे ना हल्का सा पानी डालना है, भर भर के पानी नहीं डालना है। आप 2 या 3 स्टेप में डाल सकते हैं, लेकिन हल्का हल्का ही पानी डालना है इस तरह से। तो अब ये पानी डालते ही ना ये जो बेसन है ना फूलने लगता है, उसके दाने बनने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पानी वाला स्टेप करना ज़रूरी होता है। अब इसे फटाफट से मिक्स करके लेना है, गैस की फ्लेम लो पे ही रख के। तो इसे वापस 5 मिनट के लिए भून कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से दानेदार बन गया है। अगर आपको इसमें ऑरेंज वाला कलर चाहिए तो आप ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, और साथ में आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैंने परात में ले लिया है, और ये इतना ठंडा होना चाहिए कि इसे हम हाथ लगा सके आसानी से। अब ये भूरा डाल कर लेंगे, लेकिन भूरा डालते वक्त बात ध्यान में रखिए, हम जब ये बेसन गर्म होता है वो गर्म बेसन में नहीं डालेंगे, नहीं तो ये भूरा पिघल सकता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हल्का हाथ लगाने जैसा हो जाने के बाद ही इसमें भूरा मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके लेना है। तो देखिए लड्डू एक ही साइज़ में आने के लिए यहाँ पे मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई कटोरी भी सेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। तो अब इसे एक हथेली में लेकर दूसरे हथेली से इसे प्रेस करते जाना है, और दूसरे हथेली में इसे ना टाइट बांध कर लेना है, और बाद में इसे शेप देना है इस तरह से। और ये जब गर्म होते हैं हल्के से तभी इसके लड्डू बना कर लेना है। ठंडे होने के बाद लड्डू ठीक से बनेंगे नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे घी या फिर हल्का सा गुनगुना किया हुआ दूध डाल सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना कर ले रही हूँ। खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लड्डू है। आप इसे मेरे तरीके से इस दिवाली ज़रूर बना कर देखिए। तो देखिए यहाँ पे 250 ग्राम बेसन में यहाँ पे मेरे 12 से 13 लड्डू बनकर तैयार है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ लगाकर इस दिवाली बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुकिंग रिलेटेड इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है।